हर हर महादेव दोस्तों। तो आज से हम शिव पुराण का आरंभ कर रहे हैं। इस महान ग्रंथ में 24,000 श्लोक और 7 संहिताएं भी हैं, जिसे हम आज डिटेल में जानेंगे। और रोज सुबह 6 बजे आपको YouTube पर शिव पुराण का एक अध्याय मिल जाएगा। और इसी तरह हम पूरे शिव पुराण ग्रंथ को जानेंगे और इससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ही बदलाव आने वाले हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि मेरे साथ साथ आप लोग भी सुबह 6 बजे इस कथा को जरूर सुनिएगा। तो चलिए शिव पुराण के महात्म्य से शुरुआत करते हैं। शिव पुराण का पहला अध्याय है कि शौनक जी से साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाते हैं। चलिए इसे डिटेल में जानते हैं। श्री शौनक जी ने पूछा कि हे महाज्ञानी सूत जी। यहाँ सूत जी जो व्यास जी के शिष्य हैं, यहाँ पर शौनक जी उनसे प्रश्न करते हैं कि आप तो संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, मुझसे पुराणों के सार तत्वों का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। तो शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि ऐसे कलयुग में जहाँ बहुत सारे ही पाप बढ़ गए हैं, हमारी अंतरात्मा शुद्ध हो जाए, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। इस असुरी काल में सभी जीव असुर बुद्धि के होते जा रहे हैं और इसमें हम मनुष्य भी आ गए हैं। आज सब लोग माया के पीछे भाग रहे हैं, कोई भी लोग भक्ति में लीन नहीं है और बहुत ही कम लोग हैं जो कि भक्ति करते हैं। तो ऐसा क्या है जिससे हम भक्ति में भी लीन हो सके, हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाए और हमें कोई तरह की बाधा ना आए और हम अपनी भक्ति भाव भी कर सके और हम महादेव में लीन होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सके। यह सुनकर सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आप धन्य हो, तुम्हारे मन में पुराण सुनने की लालसा है, इसीलिए मैं शुद्ध शब्दों में परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। हे वत्स, ये शास्त्र परम भक्ति से संपूर्ण और भगवान महाशिव को प्रसन्न करने वाला है और वो परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में भगवान शिव ने खुद इसका प्रवचन किया है और यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले राज का विनाश करने के लिए उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनक कुमार मुनि का उपदेश पाकर संक्षिप्त में इस शिव पुराण को प्रतिपादन किया है और यह शिव पुराण बहुत ही उत्तम साधक है और इसे इस कलयुग में भगवान शिव का स्वरूप ही समझना चाहिए। इससे शिव भक्ति पाकर यानी इस पुराण को पढ़कर मनुष्य शिव धाम को प्राप्त करता है। यह पुराण मनवांछित हर फल को देने वाला है, इसीलिए इसका श्रवण हमें रोज करना चाहिए और इसके बहुत सारे लाभ भी हैं। जैसे कि हमारे जीवन में घोर विपदा आ गई हो और हम इस कलयुग रूपी माया में फंस गए हैं, तो अगर हम इस शिव पुराण को पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं तो हम शिव की भक्ति तो प्राप्त करेंगे ही, साथ ही इससे हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें इसका श्रवण रोज ही करना चाहिए। इसको सुनने मात्र से हम शिव की भक्ति को प्राप्त करेंगे, तो इससे बड़ी हमारे लिए जो भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है, वो क्या ही हो सकता है। जो भी भक्त शिव पुराण को पढ़ता या सुनता है उसके सारे पाप सारे दुख शिव हर लेते हैं और यह शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। इसीलिए हमें इस शिव पुराण का श्लोक को रोज सुनना चाहिए, जिससे हमारी अंतरात्मा शुद्ध तो होती ही है और इसके सुनने मात्र से जो हमारी लाइफ में टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, वो भी दूर होता है और हमें खास करके कोई भी पाप करने से ये दूर रखता है। तो दोस्तों, ये था शिव पुराण का पहला अध्याय और मिलते हैं अब कल दूसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।